सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ऋषभ अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यह है वो खास सेगमेंट जब हमारे सहयोगी संवाददाता ग्राउंड से जुड़कर एक एक खबर पर अपडेट देते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। कल उम्मीद से ज्यादा और एग्जिट पोल से ज्यादा जो है बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, अपनी सरकार बनाई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा गया ये चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार कर रहा है कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसी के साथ बहुत सारी सरगर्मियों पे अपडेट देने के लिए भोपाल से हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है बुलेटिन में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल किया, उम्मीद से ज्यादा हासिल किया, और जो आजमाइश की जा रही थी बीजेपी की ओर से उसमें वो कामयाब नजर आई है। कांग्रेस को उतना बहुमत नहीं मिला, लेकिन अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सियासत जो है तेज हो गई है। कौन चेहरा होगा अगले 5 साल तक जो मध्य प्रदेश पर राज करेगा? अभिषेक, देखिए, ये लाख टक्के का सवाल है। मध्य प्रदेश जानना चाहता है सवाल का जवाब क्या है, लेकिन फिलहाल किसी के पास जवाब नहीं है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने काफी कमाल यहाँ पर दिखाया है, ये सबके सामने है। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और उनको भी इसका श्रेय जाता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार से 7 सांसदों को, विधायकों, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, महासचिव को उतारा गया, कैलाश विजयवर्गीय अपने एरिया में सारी सीटें ले आए। नरेंद्र तोमर ने जो है अच्छी जीत दर्ज की है। प्रहलाद पटेल जहां से लड़े हैं नरसिंहपुर जिले से, चारों विधानसभा जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। राव उदय प्रताप गाडरवारा से जीते, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। इसके अलावा राकेश सिंह जबलपुर से जीते, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। तो बहुत से नाम हैं, लेकिन आखिरकार किस पर मोहर लगती है ये पार्टी आला कमान तय करेगी। चूंकि जब स्पष्ट बहुमत होता है तो किसी प्रकार का दबाव भी आला कमान के पास नहीं होता है, निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र होते हैं। लेकिन ये बात कही जा रही है, क्या शिवराज सिंह चौहान का नाम शुरू से स्पष्ट ना कर देना, घोषित ना कर देना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि एंटी इनकम्बेंसी ना हो, इस प्रकार से पहले नाम घोषित ना हो, लेकिन बाद में शिवराज सिंह चौहान को ही गद्दी में बिठा दिया जाए। और जिस प्रकार से उन्हें फ्री हैंड दिया गया, ज्यादातर करीबी जो विधायक चुनकर आए हैं वो शिवराज सिंह चौहान के ही चुनकर आए हैं। अब इसके अलावा भी जो सभाएं हैं, लगभग 160-165 सभाएं उन्होंने की है, रोड शो की है, ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। और जब टिकट पे मंथन चल रहा था किसे टिकट दी जाए, तो उनकी ही ज्यादा चली है। तो इन सब बातों के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा हो सकते हैं, लेकिन क्या केंद्र में वो किसी को ले जाएंगे या फिर गृह मंत्री और अन्य पद देकर अन्य सांसदों को संतुष्ट करेंगे, ये बात देखने वाली बात होगी। या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकते हैं, अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो जनता मान के चल रही है, जो लोग मान के चल रहे हैं और जो अंदर खाने बात चल रही है, वो ये जरूर चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार एक लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को आगे लड़ना है। और वह नहीं चाहेगी कि, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव के पहले कुछ उन्हें नुकसान यहां पर हो। बहुत अच्छा माहौल एक बना हुआ है, उस माहौल को बनाए रखना चाहेगी भाजपा। बिल्कुल। और वहीं शिवराज सिंह चौहान तो बाकियों से ज्यादा वोट भी लेके आए हैं, 1 लाख से ज्यादा वो जो है वोट हासिल किए हैं। तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि वोट जो है ज्यादा लेके आए हैं, ज्यादा अच्छा वर्चस्व उनका माना जा रहा है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान के जो चेहरे का जो मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ में आगे नजर आ रहा है। वहीं नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, अपनी सीट नहीं बचा पाए। अभिषेक, क्या अब कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, पिछली बार राजेंद्र भारती से उनका चुनाव था और राजेंद्र भारती को उन्होंने बहुत ही नजदीकी मुकाबले में हराया था। तो ये माना जा रहा था कि इस बार वहां पर मुकाबला रोचक होगा। और जिस प्रकार से वहां पर चुनाव लड़ा गया, प्रियंका गांधी की वहां पर सभा भी कराई गई और कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी वहां पर ताकत लगाई, लेकिन उनकी किस्मत में, भाग्य में ये जीत नहीं थी, तो वे चुनाव निकटतम हार गए। हालांकि बाद में कहा जा रहा था कि रिकाउंटिंग होगी, लेकिन आखिरकार चुनाव वह हारे हैं। उसके बाद आज उन्होंने एक भावुक अपील भी की है, कार्यकर्ताओं से बात की है। उन्होंने कहा कि विकास उन्हें करने दीजिए, जनता का विकास वो करेंगे, क्षेत्र का विकास वो करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं का विकास हम करेंगे। कार्यकर्ता हमारी दिल है, हमारी जान है, हम उनके अलावा नहीं रह सकते। ये बात भी उन्होंने कही, भावुक अपील की। और ये बात भी कहा कि मैं बहुत
दिनों तक दूर नहीं रहने वाला हूं, जल्द वापस आऊंगा। तो नरोत्तम मिश्रा की हार से प्रदेश में झटका लगा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। वो भोपाल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते थे और सिर्फ न गृह मंत्री बल्कि विधानसभाओं के कार्य और यहाँ वहां के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं शासन और प्रशासन से जुड़े हुए, वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ऐसे में उनकी हार निसंदेह भाजपा के लिए और खासतौर में शिवराज सिंह के लिए भी एक झटका है। जी बिल्कुल अभिषेक, और एक मशहूर शायर का शेर है